Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि जो आपके करंट पर्सन है उनकी आपको लेकर क्या है करंट फीलिंग, उनका क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी 5D मैसेज भी, मतलब यूनिवर्स ने आप दोनों के लिए क्या प्लान किया है, ठीक है। वो आपको क्या अनकही बातें बताना चाहते हैं और उनकी तरफ से आपके लिए क्या लव लेटर है, मतलब उनके दिल में वो सारी बातें हैं लेकिन कहीं ना कहीं ईगो के वजह से वो आपको नहीं बता पा रहे। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि उनके अभी मन में क्या चल रहा है। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, लो कांटेक्ट में हो, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। और हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो सभी लोग चेकआउट कर लीजिए क्योंकि ये डिस्काउंट जो है लिमिटेड टाइम तक है, ठीक है। तो सभी लोग चेकआउट कीजिए। देखिए द थिंकिंग मैन का कार्ड आ चुका है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। और सभी लोग इसको क्लेम ज़रूर करेंगे, 1111 टाइप ज़रूर कीजिए। देखिए सबसे पहले बात मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जिसको सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो आपके करंट पर्सन है, कहीं ना कहीं वो इंसान बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो कभी भी अपने तरफ से पहल नहीं करते हैं, कभी भी जो है वो मैसेज खुद नहीं करते हैं। हमेशा कभी भी कोई झगड़ा होता है तो हमेशा आपको ही रिप्लाई करना पड़ता है, आपको ही बनाना पड़ता है। तो ये वाली एनर्जी है इस पर्सन की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो पर्सन है कि क्या मेरे बारे में सोचते होंगे जब ये पर्सन इतना ईगोइस्टिक है। तो देखिए ये इनका नेचर है, मतलब बाय बर्थ ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं। हो सकता है कि घर में इनको बहुत ज़्यादा लाड प्यार दिया गया है, बहुत अच्छे से इनको जो है पैम्पर किया गया है, बहुत ज़्यादा नर्चर किया गया है। स्कूल कॉलेजेस कहीं भी रहे होंगे तो भी इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है। मतलब ये लुक्स वाइज बहुत अच्छे हैं, तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भाव खाते हो, ठीक है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है ये है बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले पर्सन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी करंट फीलिंग जो है ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। डिवाइन इनको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है। मतलब इनका ऐसा है ना कि ये कभी कोई स्टेप लेने का सोचते नहीं है, ठीक है। ये हमेशा यही सोचते हैं कि वो तो मुझे बहुत प्यार करती है, वो खुद ही चली आएगी, वो खुद ही मनाएगी। ये आदत जो है आपने इस पर्सन को लगा दी है, ठीक है। और हो सकता है कि दिस टाइम आप भी कॉल मैसेजेस करना बंद कर चुके हो, आप भी अपने तरफ से बात करना बंद कर चुके हो। तब इस पर्सन के मन में क्या हुआ है, तड़प सी हो गई है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि परेशान से हो गए हैं, बौखला से गए हैं कि अब क्या होगा, कि वो मुझे अटेंशन नहीं दे रही। क्योंकि इनका क्या है ना कि शुरू से आदत है कि मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, लोग सामने से आके देंगे, मुझे जो है उसके लिए बोलना भी नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ की आदत है इस पर्सन को। और शायद आपने अपने तरफ से भी कॉल मैसेजेस बंद कर दिया है, आप भी पहल नहीं कर रहे हो, आप भी मनाने नहीं जा रहे हो। तो इसी वजह से यहाँ पे इनकी करंट फीलिंग ये निकल कर आ रही है कि ये पर्सन जो है ना, ये आपके इम्पोर्टेंस को, सबसे पहली बात आपके इम्पोर्टेंस को, आपके वैल्यू को समझ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आप दोनों का बहुत प्यार हो, बेशुमार प्यार हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, प्यार देते थे, समझते थे। मे बी ये पर्सन भी आपको मनाते थे, लेकिन धीरे धीरे आप इस पर्सन के असली रूप को देख पाए, समझ पाए कि क्या है इस पर्सन का असली रूप, ठीक है। लेकिन आपके इसी बिहेवियर एटीट्यूड की वजह से, जैसे आप कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इन्होंने ब्लॉक कर दिया तो हो सकता है आप भी कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसी वजह से ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि मुझे भी अब कुछ करना पड़ेगा। मतलब ऐसा इनका हो गया है। हो सकता है बहुत लंबे समय से आप लोगों की बात नहीं हुई, या फिर कभी भी बात होता है तो मतलब लो कांटेक्ट होता है, आप भी मनाते नहीं हो, आप भी ऐसा करते हो ठीक है तुम्हें जाना है तो चले जाओ, या जाना है तो चली जाओ, ऐसे हो सकता है आप भी कहते होगे। तो फिर इनका क्या होता होगा कि ये मतलब सोचते होंगे कि आज तक मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला और इसने ऐसे कैसे बोल दिया। तो ऐसे बहुत सारी बातें जो है आपने इनको सामने से बोला है, ठीक है। और हो सकता है कि इन्होंने जैसे जैसे जिस लेवल पे आपको बोला, बहुत क्रूएल, बहुत रूडली बोला है, तो हो सकता है आपने भी बोला है रूडली। तो मतलब ये सोच रहे हैं कि मैंने तो बोला तुमने कैसे ऐसा कह दिया, ये सारी बातें सोच रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मेरा पार्टनर है, मतलब आपके बारे में ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। इसी वजह से द थिंकिंग मैन का कार्ड है। मतलब इतना क्लियर हो चुका है कि आपके जो करंट पर्सन है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा बिजीएस्ट पर्सन हो, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ अपने दिमाग में जो है कुछ
प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसा कुछ बहुत डिफरेंट, बहुत खतरनाक टाइप प्लानिंग भी हो सकता है। मतलब ये कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से खुद ही आपको आना पड़े, ठीक है, खुद ही आपको आके मैसेज कॉल करना पड़े, ठीक है। उसके साथ साथ इनका जो दिमाग है वो भी बहुत ज़्यादा खुल रहा है। इनका जो परसेप्शन बन चुका था आपको लेकर कि आप बहुत कमज़ोर से, बहुत इमोशनल से पर्सन हो, ये सारी चीज़ें भी जो है, जो धुंधली थी ना, वो क्लियर होते हुए दिखाई पड़ रही है। अब इनको भी समझ में आ रहा है कि आप भी एक स्ट्रांग पर्सन है, आप भी इमोशनली स्ट्रांग पर्सन है। इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा इस पर्सन से प्यार करते थे, इसलिए आप इनको मनाते थे। अब ये पर्सन नोटिस कर रहे हैं आपके अंदर कि आप कहीं ना कहीं बदल रहे हो, आप कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हो। और यही डर इस पर्सन के अंदर, डार्केस्ट फियर दिखाई दे रहा है कि ये आप बदल जाओगे और कोई नहीं रहेगा इस पर्सन के लाइफ में इनको अटेंशन देने के लिए, प्यार देने के लिए। तो ये क्या करेंगे? मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आप अपने बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, कि मेरा क्या होगा जब आप चले जाओगे। तो ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं, ऐसी थिंकिंग इस पर्सन की चल रही है। और देखते हैं कि पर्सन क्या सोच रहे हैं। वैसे प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या थिंकिंग है, क्या। ओ माय गॉड, डोर टू रोमांस का कार्ड है। देखिए आपके जो पर्सन है वो सिंपली यहाँ पे मैसेज है कि वो पर्सन थोड़ा बहुत रूड भी है, थोड़ा बहुत गुस्सा भी है, नाराज़ भी है, ठीक है, बहुत सारे उल्टे सीधे चीज़ें भी सोच रहे हैं, निगेटिव भी सोच रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए बाउंडिंग की, तो कहीं ना कहीं इनका ये इंटेंशन हो सकता है, क्योंकि आप बदल रहे हो तो आपके बदलने की वजह से इनकी भी सोच बदल रही है आपको लेकर। और ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके इस रिलेशनशिप को फिर से, और पहले तो ट्रस्ट रीगेन करना होगा, ठीक है, उसके साथ साथ इस रिलेशनशिप को बचाना है, बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। और डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक सा फील कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी के टाइम में ये अकेले से हैं, किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, ना कोई दोस्त, ना कोई फैमिली मेम्बर। हो सकता है अपने रूम में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, लेकिन ये पर्सन आपके पिक्चर्स को ही देख रहे हैं, आपको ही फील कर रहे हैं, आपको ही इमेजिन कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ बहुत रोमांटिक टाइप भी फील कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये इमेजिन कर रहे हो कि आपके साथ रेस्टोरेंट गए हैं, कहीं फैंसी होटल गए हैं, कहीं घूम रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। इनकी ये फीलिंग दिखाई दे रही है, मतलब ये चाह रहे हैं, इनका इंटेंशन हो सकता है फिलहाल कि ये पर्सन आपको कहीं दूर लेकर चले जाएं, और दूर लेकर चले जाएं और वहाँ आपके साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करें, जिससे क्या हो कि आप दोनों के बीच में जो भी तकरार है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो 1111 ज़रूर टाइप कर लीजिए सभी लोग कमेंट में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आ चुका है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपको लेकर सोच भी रहे हैं, कुछ ऐसा निगेटिव टाइप भी सोच रहे हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे क्लियर है कि ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, ठीक है। ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे मुझे इसके तरफ जाना है और कैसे इस रिलेशनशिप को रोमांटिक बनाना है। मतलब इस चीज़ पर्सन को फील हो चुका है कि अब मेरी बारी है, अब मुझे कुछ इस रिलेशनशिप के लिए करना चाहिए। इस चीज़ को ये पर्सन फील कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हो सकता है इन्होंने कभी भी कुछ भी इस रिलेशनशिप में किया नहीं है, लेकिन अब ये कुछ करने का प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब इनको ये एहसास हो चुका है, जैसे कि आपने कॉल मैसेजेस अपने तरफ से बंद कर दिया, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि हमेशा तो इन्होंने ही एफर्ट लगाया, अब मुझे भी कुछ एफर्ट लगाना होगा। अगर इस रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाना है, सुधारना है, तो अब मुझे ही इस रिलेशनशिप को रोमांटिक बनाना है, स्टेबल बनाना है, सिक्योर बनाना है। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा आपके कॉल मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि इस रीडिंग को देखने के 5 घंटे के बाद या 5 घंटे के अंदर ही ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन फिर भी ये बहुत ही जल्दी आपको कॉल मैसेजेस करेंगे। और वैसे भी ये बहुत सारे प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहला प्लानिंग तो ये चल रहा है कि कैसे इस रिश्ते को रोमांटिक बनाना है, कैसे आगे आने वाले टाइम में मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है अपनी गलतियों को भी महसूस कर रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, तो अब क्या हुआ कि जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा, ठीक है, उन सारे लोगों ने इनको इस सिचुएशन, इस बैड सिनेरियो में छोड़कर चले गए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हिम्मत रख रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन चाह रहे हैं कि मुझे कोई सहारा दे, और वो सहारा सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मिलता है, ठीक है। इनको जो है ना, कभी भी हो सकता है कि कोई इतना नहीं समझा, हो सकता है इन्होंने अपने मेहनत पे, बलबूते पे बहुत कुछ बना लिया अपने लाइफ में, वैसे धन दौलत, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्यार, पैम्परिंग, नर्चरिंग जो मिला है वो आपकी तरफ से मिला है, ठीक है। तो मतलब एक फादरी और मदरी कह सकते हैं फिगर जो है आपके अंदर देखते हैं, वो वाली वाइब जो है आपके अंदर फील कर पाते हैं ये पर्सन। इनको ऐसा लगता होगा कि आपसे बेहतर
प्यार करने के मामले में कोई नहीं है, ठीक है। कभी कभी ये पर्सन हो सकता है कि इसी प्यार से बोर भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को क्या किया है, प्यार किया है। और कभी कभी ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड भी लिए। ये सारी बातें इस पर्सन के मन में चल रही है, ये सारी बातें ये फील कर पा रहे हैं कि मुझे इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए था, इसने तो मुझे प्यार इसलिए किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुरे सिचुएशन में था, इसलिए इसने मुझे इतना समझा, प्यार किया, सपोर्ट किया, मुझे स्ट्रेंथ दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इस पर्सन को फील हो रही है कि तुम्हारे वजह से ही मेरे लाइफ में ग्रेट इनर स्ट्रेंथ थी, तुम्हारे वजह से ही मैं अपने लाइफ में मोटिवेटेड रहता था, इंस्पायर्ड रहता था। और हो सकता है कि आपकी कमी इस पर्सन को महसूस हो रही है, क्योंकि आपके बिना ना ही बहुत ज़्यादा कोई मोटिवेटेड एक्शन ले रहे हैं, ना ही कोई इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, ना ही वो इंथुजियाज्म इस पर्सन के मन में है किसी काम को करने का। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान तो आपके ऊपर ही है, ठीक है। जब साथ में रहते हो तो हो सकता है ये आपकी कमी को, आपकी वैल्यू को समझ नहीं पाते, लेकिन अब आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। और देखते हैं कि पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। एक्शन। डेफिनेटली ये पर्सन जो है 17 आवर के अंदर, इस रीडिंग को देखने के बाद 17 आवर के अंदर ये पर्सन कोई बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। और ये एक्शन जो है आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है इस रिश्ते में, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये कोई बहुत अच्छा एक्शन लेंगे जिसमें कि आपके साथ भी सही होगा, ठीक है, आपके साथ भी न्याय करेंगे और खुद के साथ भी न्याय करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब ये पर्सन आपके वजह से ही बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपकी जो लोनलीनेस है वो भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो रही है, क्योंकि आपके जाने की वजह से इनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, लोनलीनेस आ चुकी है। एंड ये चीज़ ये फील कर रहे हैं, ये आपको कहना भी चाहते हैं कि तुम जब थी मेरे लाइफ में तो बहुत ज़्यादा उजाला था, लेकिन अब मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। वाओ, दैट्स ग्रेट। डेफिनेटली इस पर्सन का ये सोच है, ये फील कर रहे हैं कि सबसे पहली बात हो सकता है कि पर्सन आपके साथ विजुलाइज कर रहे हैं एक हैप्पी फैमिली। हो सकता है वो आपसे शादी करने का भी सोच रहे हो, मतलब अभी के टाइम में ये इस तरह के ड्रीम्स भी देख रहे हैं। मतलब साथ में रह के वो सारी चीज़ें नहीं कर पाए, लेकिन अब ये फील कर रहे हैं कि जब हम साथ होंगे तो मैं तुम्हारे लाइफ को, ठीक है, और अपने लाइफ को भी, इस रिश्ते को एकदम बिल्कुल रेनबो की तरह ब्यूटीफुल, कलरफुल बनाऊंगा, ठीक है, बनाऊंगी। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके साथ साथ ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली एक हैप्पी फैमिली का सोच रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो पर्सन है इनका दिल टूटा है या नहीं। तो डेफिनेटली ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट, मतलब ये पूरी तरह इनका दिल जो है चकनाचूर हो चुका है, बहुत ज़्यादा ये भी हर्ट हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि जब आप इनके लाइफ से चले गए तो धीरे 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 करके सारी खुशियाँ इनके लाइफ से जाती चली गई, ठीक है। और थर्ड पार्टी भी इनको दुख दर्द में छोड़ कर चला गया, फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। तो अब इनको आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा समझ में आ रही है, ठीक है, ये चीज़ है। एंड डेफिनेटली इस पर्सन का भी बहुत ज़्यादा दिल टूटा है। देखिए ये पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन फिर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये पर्सन जो है आगे बढ़ जाते हैं, सोचते हैं कि चलो फिर यही आएगी, चलो मैं वेट कर लेता हूँ, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। मतलब ये कन्फ्यूजन में है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है कभी कभी इनका इंटरेस्ट किसी और में चला जाता है, ठीक है, फिर कभी कभी आपकी तरफ इंटरेस्ट आ जाता है। ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे आपके पर्सन, लेकिन अब काफ़ी जल्दी ये पर्सन सीरियस होने वाले हैं आपको लेकर, ऐसा यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और देखते हैं कि पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। दिस वन देखिए, मूविंग ऑन। मैंने बोला ना कि कभी कभी इनके दिल में ये ख्याल आता है कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा, मतलब कभी कभी ये जो रिश्ता है इनको ऐसा लगता है कि बोझ जैसा है। मतलब इनके दिमाग में ऐसा आता है कि अगर फिर से मैं रिलेशनशिप में चला गया तो फिर से मुझे बहुत मनाना पड़ेगा, फिर से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन फिर जब ये मूव ऑन कर जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि मैं बहुत अधूरा हूँ। मतलब ये पर्सन जो है आपके साथ ही रह के कंप्लीट फील करते हैं। देन इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ठीक है, चाहे कितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना पड़े मैं उठाऊँगा, ठीक है, मैं इस प्यार के लिए कुछ भी करूँगा और मुझे इसके साथ ही घर बसाना है। एंड देखिए लव का भी कार्ड आ चुका है, तो यस डेफिनेटली कोई बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, कलरफुल बना रहे हैं। इस रिश्ते में इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आएगी। एंड डेफिनेटली हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे ट्रू लव नहीं करते थे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये और आप दोनों साथ मिलके चल रहे हैं। इक्वालिटी दिखाई दे रही है इस रिश्ते में आगे आने वाले टाइम में, ठीक है।
और दोनों की ग्रोथ साथ में होगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं इस रिश्ते में क्या हो सकता है। हीलिंग बिगिंस, मतलब डेफिनेटली आपकी ये रिश्ते जो है बहुत ही जल्दी सुधरने वाले हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान हो सकता है कभी नहीं आते थे, हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो, अनब्लॉक कर रहे हैं और आपको भी हील कर रहे हैं और खुद को भी हील कर रहे हैं और इस रिश्ते को भी हील कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी ये आपका जो रिश्ता है सुधरने वाला है। और 6 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 6666 एंजेलिक नंबर लिख के ज़रूर क्लेम कीजिए आप सभी लोग। एंड देन यहाँ पे देखिए, ऐसा हो सकता है कि इनके मन में भी बहुत सारी बातें चल रही है। इनको भी ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं आप भी किसी और के साथ बिजी रहते हो, किसी और के साथ लगे हो, आपको भी ऐसा लगता है। मतलब आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पर्सन को लेकर, जैसे थर्ड पार्टी होना, किसी और से बातें करना, तो ये आपके आमने सामने आ रहे हैं। आप दोनों के जो भी क्वेश्चंस है, दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और देन दोनों एक दूसरे के लिए रोओगे भी और दोनों एक दूसरे को मनाओगे भी। और देन फिर आप लोग क्या करोगे, एक नई शुरुआत करोगे। देखिए यहाँ पे बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये रिश्ता बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को भरोसा रखना होगा। उसके बाद आपके ये जो पर्सन है, हो सकता है कि डरते हैं आपसे बातें करने में, कॉल मैसेजेस करने में। तो ये पर्सन जो है हो सकता है अभी के टाइम में आपको पाने के लिए, इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी के टाइम में, ऐसा यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे बहुत दुख है, इस पर्सन के मन में बहुत दर्द है। जब आपसे डिटैच हुए थे ना, तो हो सकता है उस वक्त इनको फील नहीं हुआ, लेकिन अब ये जो लोनलीनेस है इनको खाए जा रहा है, ठीक है। ये पर्सन इस वजह से अब जो है आपके बिना नहीं रह सकते। और ये पर्सन जो है हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, हो सकता है कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप किससे बातें कर रहे हो, आप कैसे पिक्चर्स लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे स्टेटस लगा रहे हो, ये हर एक एक्टिविटी आपके नोटिस कर रहे हैं। ये भी नोटिस कर रहे हैं कि कहीं किसी और के साथ तो आप नहीं चले गए, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। एंड देन फीलिंग अलोन, बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के मन में तकलीफ़ है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अकेला सा फील कर रहे हैं, ठीक है। चाहे हो सकता है कि इनके लाइफ में बहुत सारे दोस्त हो, फ्रेंड हो, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, मैं आपको बता देती हूँ। ओके, डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन का कार्ड है। कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया है इन्होंने और बहुत ही जल्दी 7 आवर या 6 घंटे के अंदर ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं और फुल क्लियरिटी मिल रही है आपको भी और आपके पर्सन को भी। रिलेशनशिप ठीक हो रहा है और उसके साथ साथ ये पर्सन आगे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ एक्शन लेंगे जिसके वजह से आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा नर्चर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करेंगे। और क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन, देखते हैं क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या है करेंट फीलिंग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या है करेंट फीलिंग उनकी। देखिए, सबसे पहले इनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से नहीं समझते हो सकता है कि आपको ये पर्सन बहुत बार अपने पास्ट के बारे में बताए होंगे, अपने इनर चाइल्डहुड वांट्स के बारे में बताए होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हो सकता है डिप्रेस्ड रहते हैं ये पर्सन, तो हो सकता है आप इनकी बातों को नहीं समझे हो, तो इसके लिए भी ये दुखी है कि क्यों तुम मेरी बातों को नहीं समझती हो, मेरे खुद के भी प्रॉब्लम्स हैं, आई हैव इनर चाइल्डहुड वाउंड। उसके बाद यहाँ पे ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं आई नीड यू टू नीड मी, मतलब वो चाहते हैं कि तुम पहले की तरह मुझे चाहने लगो, पसंद करने लगो, ठीक है, और मेरे लिए तड़पो, मुझसे बहुत प्यार करो। ऐसे ये पर्सन की थिंकिंग है। ये ऐसा हो सकता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा मनाते थे, हमेशा सॉरी बोलते थे, लेकिन इस बार आपने ऐसा नहीं किया, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान से हो चुके हैं। और क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन, आपको देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये पर्सन, हो सकता है कि जब आप लोग साथ में होंगे रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि बस क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए पर्सन आपके साथ रिलेशन में आ गए थे, लेकिन अब ये पर्सन इस रिश्ते को समझना शुरू कर चुके हैं। एंड यही इनका कहना है, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ये कनेक्शन कैसा है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना डीप है, इस चीज़ को मैं पहले नहीं समझ पाया, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये रिश्ता है कैसा, ठीक है। ये भी आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसी बातें आपको कहना चाहते हैं। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं इनकी करंट फीलिंग ऐसी हो सकती है कि बहुत डीपली जाकर आपको फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को भी सोच रहे हैं। और हो सकता है कि आपके साथ जो भी बातें की गई हैं वो सारी बातें ये जो है अपने पास रखे हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत बार आपको बोला होगा कि मैंने सारे जो कॉन्वर्सेशन है सब डिलीट कर दिए, लेकिन फिर भी इस पर्सन के पास सारे टेक्स्ट हैं और वो सारे टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, रो रहे हैं। वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, देख लेते हैं क्या है करंट फीलिंग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे व्यूवर्स
कि जो पर्सन है क्या है उनकी करंट फीलिंग। एंड यहाँ पे है माई हार्ट एक फॉर यू, मतलब ये कहना चाहते हैं कि हाँ हो सकता है मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरा दिल तभी दुखता है जब तुम मेरे लाइफ से जाती हो, या फिर जब तुम मुझसे झगड़ा करती हो, या जब तुम मुझे बातें सुनाती हो, तभी मुझे तकलीफ़ होती है। मुझे बाकी सारे लोगों से तकलीफ़ नहीं होती। और तुम्हें पता है कि मुझे क्यों तकलीफ़ होती है? इसलिए क्योंकि तुम मेरी अपनी हो, तुम मेरे अपने हो। इस वजह से ये पर्सन हो सकता है दुखी होते हैं, और आप ही वो हैं जिसकी वजह से ये पर्सन दुखी भी होते हैं। तो ये है इनका कहना। हो सकता है कि इनका थर्ड पार्टी से झगड़ा हो गया हो, ठीक है, अफसोस हुआ होगा, लेकिन आप जब इनको छोड़ के जाते हैं तो इनका जो है दिल दहल जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये पर्सन यही कहना चाहते हैं कि मुझे छोड़ के मत जाओ। और देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। क्या है करंट फीलिंग? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। ओके, एंड दिस वन, सबसे पहले ये कहना चाहते हैं फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज योर नेम। तो ये अभी इनका ऐसा हाल चल रहा है कि जब भी कहीं भी कुछ मूवी देख रहे हैं तो आपका नाम सुन ले रहे हैं, ठीक है, कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपका नाम देख ले रहे हैं। मतलब इनके दिमाग में, ठीक है, सोने से पहले जब जाग रहे हैं तब आप आ जा रहे हो, ठीक है, और आप भी चल रहे हो इनके दिमाग में। एंड ये चाहते हैं गिव मी अ चांस। हो सकता है कि इनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर भी ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मुझे चांस दो। और ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बिलीव रखते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, और ये कहना चाहते हैं यू आर माई सोलमेट। एंड यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू सी यू। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। तो ये भी इनकी थिंकिंग है, ये भी इनका कहना है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक है विल यू एक्सेप्ट द रियल मी। जो मेरी सच्चाई है क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगी? ठीक है, ऐसा ये पर्सन आपसे पूछना चाह रहे हैं। सो ये है इस पर्सन की करंट फीलिंग। एंड डेफिनेटली 6 आवर के अंदर ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे, कॉल मैसेजेस डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आपके लिए हमेशा इस तरह की रीडिंग आएगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट ऑफर चल रहा है, ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, जो कि लिमिटेड टाइम तक है। तो ज़रूर सभी लोग बुक कर लीजिए अपनी रीडिंग। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।